रात के 3:07 बजे उत्तर प्रदेश की ठंडी पटरी पर धुंध रेंग रही थी। ये कहानी है प्रयागराज से चलने वाली एक मालगाड़ी के लोको पायलट अरविंद मिश्रा की, जो 18 साल से रेलवे में था। उसने हादसे देखे थे, आत्महत्याएं देखी थीं, लेकिन उस रात जो हुआ, उसने उसकी आत्मा तोड़ दी। ड्यूटी नंबर 302 अरविंद को उस रात 302 नंबर की मालगाड़ी लेकर जाना था। रूट था प्रयागराज से मुगल सराय, अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। को पायलट था नया लड़का सुमित। पहली नाइट ड्यूटी। जैसे ही इंजन स्टार्ट हुआ, सुमित ने मजाक में पूछा, सर, कभी कुछ अजीब देखा है ट्रैक पर? अरविंद कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, जो दिखे उसे देखना मत, जो सुने उसे सुनना मत। सुमित हंस पड़ा। उसे नहीं पता था ये चेतावनी थी। धुंध में खड़ा आदमी, रात 3:42। धुंध इतनी गहरी हो गई कि आगे 20 मीटर भी साफ नहीं दिख रहा था। अचानक हेडलाइट की रोशनी में एक आदमी पटरी पर खड़ा दिखा। सफेद कुर्ता, सिर झुका हुआ, बिल्कुल इंजन के सामने। सुमित चिल्लाया, ब्रेक सर! अरविंद ने इमरजेंसी ब्रेक मारा, लेकिन मालगाड़ी इतनी जल्दी नहीं रुकती। धड़ाम, टक्कर हुई, इंजन हिल गया, गाड़ी रुक गई। दोनों नीचे उतरे, लेकिन पटरी पर कोई नहीं था। न खून, न शरीर, न कपड़ा, बस पटरी पर जले हुए पैरों के निशान। वायरलेस पर आवाज। अरविंद ने कंट्रोल रूम में कॉल किया, सर, ट्रैक पर कोई आदमी था। वायरलेस में कुछ सेकंड सन्नाटा रहा, फिर एक भारी आवाज आई, 302, वापस मुड़ जाओ, आज की रात उस लाइन पर मत जाओ। आवाज में अजीब गूंज थी। 15 साल पुराना हादसा सुमित को उसने बताया। 15 साल पहले इसी लाइन पर एक पैसेंजर ट्रेन चली थी। कहा गया था शॉर्ट सर्किट था, लेकिन सच्चाई? लोको पायलट ने कई बार कंट्रोल को बताया था कि आगे ट्रैक टूटा है। किसी ने ध्यान नहीं दिया। ट्रेन खाई में गिरी, सैकड़ों लोग मरे। उस लोको पायलट ने अगले दिन फांसी लगा ली, और तब से हर साल उसी तारीख को रात 3:42 पर कोई ना कोई मालगाड़ी किसी को टक्कर मारती है, लेकिन वहां कभी कोई मिलता नहीं। इंजन में तीसरा आदमी सुमित डर गया। वो इंजन में वापस चढ़ा, और तभी उसने देखा ड्राइवर सीट के पीछे कोई बैठा है। काली जली हुई त्वचा, आंखें बिना पलक झपकाए सामने देखती हुई। अरविंद ने धीरे से पूछा, कितने लोग थे उस ट्रेन में? वो आकृति बोली, 302। सुमित चीखा, लेकिन इंजन का दरवाजा अपने आप लॉक हो गया। गाड़ी अपने आप स्टार्ट हुई। स्पीड 20, 40, 60, 90। अरविंद ब्रेक दबा रहा था, लेकिन कंट्रोल उसके हाथ में नहीं था। आगे टूटा हुआ पुल, हेडलाइट में सामने पुल दिखा, टूटा हुआ, नीचे गहरी खाई। सुमित रो रहा था। अरविंद ने आंखें बंद कर लीं। तभी वहीं जली हुई आवाज फुसफुसाई, अब तुम्हें समझ आया, जब हमारी नहीं सुनी गई थी। और गाड़ी सीधे पुल की तरफ बढ़ी। अगली सुबह सुबह रेलवे अधिकारियों को इंजन पटरी पर ही खड़ा मिला। पुल सही सलामत था, कोई टूटा नहीं था, लेकिन इंजन के अंदर सुमित बेहोश मिला। और अरविंद, वो ड्राइवर सीट पर बैठा था, आंखें खुली, लेकिन दिल बंद। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, हार्ट अटैक। आखिरी रिकॉर्डिंग ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डिंग में आखिरी आवाज थी। तीसरी आवाज, जो अरविंद या सुमित की नहीं थी। वो कह रही थी, अगली 302 कब आ रही है? आज भी रेलवे स्टाफ कहता है, उस रूट पर अगर रात 3:42 पर कोई आदमी पटरी पर दिखे तो ब्रेक मत लगाना, क्योंकि अगर गाड़ी रुक गई तो वो आदमी इंजन में चढ़ जाएगा, और अगला लोको पायलट शायद आप हों। लोको पायलट 304। जब स्टेशन ही गायब हो गया, रात, फिर वही तारीख। रेलवे कंट्रोल ने फैसला किया कि अब उस रूट पर नई टीम भेजी जाएगी। पुरानी फाइलें बंद, पुराने हादसे अफवाह घोषित। लेकिन जो चीज फाइल में बंद हो जाए, वो पटरी पर नहीं रुकती। ड्यूटी 304 नई लोको पायलट थी, रीना चौधरी। बहादुर, सख्त और रिकॉर्ड साफ। रूट वही, प्रयागराज से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन तक। रीना को पहले ही चेतावनी दी गई थी, 302 और 303 भूल जाओ, बस गाड़ी चलाओ। लेकिन जैसे ही उसने इंजन स्टार्ट किया, मीटर के नीचे खुद ब खुद नंबर चमका, 304।
उसने किसी से ये नंबर नहीं डाला था। 3:42। इस बार कुछ अलग था। जैसे ही घड़ी ने 3:42 बजाए, हेडलाइट में कोई आदमी नहीं दिखा, बल्कि पूरा स्टेशन दिखा। पुराना जला हुआ प्लेटफॉर्म, टूटी बेंचें और दीवार पर खून से लिखा, स्वागत है 304। रीना चौंक गई। ये स्टेशन इस रूट पर था ही नहीं। स्टेशन जो नक्शे में नहीं, गाड़ी अपने आप उस स्टेशन पर रुक गई। अनाउंसमेंट हुआ, अगला स्टेशन मोक्षधाम। रीना ने कंट्रोल को कॉल किया, लेकिन वायरलेस में सिर्फ सैकड़ों लोगों की फुसफुसाहट, उतर जाओ। प्लेटफॉर्म पर वहीं जले हुए यात्री खड़े थे और उनके बीच सुमित, लोको पायलट की यूनिफॉर्म में। उसकी आंखें पूरी काली। वो मुस्कुराया, अब हम पूरी ट्रेन भर चुके हैं। इंजन में सच्चाई। रीना ने इंजन का पिछला दरवाजा खोला। अंदर दीवार पर नाम लिखे थे, 302, अरविंद 303, सुमित 304, खाली। तभी उसके पीछे किसी ने फुसफुसाया, तुम्हारा नाम लिखने का समय आ गया है। उसने मुड़कर देखा, वो सफेद कपड़ों वाला आदमी, लेकिन अब उसका चेहरा साफ था। वो कोई और नहीं, 15 साल पहले हादसे में मरा असली लोको पायलट था, जिसकी चेतावनी किसी ने नहीं सुनी थी। आखिरी फैसला वो बोला, हम बदला नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि कोई हमारी कहानी सुने। रीना समझ गई, इन आत्माओं को मुक्ति चाहिए। वो इंजन की सीट पर बैठी और पूरे साहस से गाड़ी को रिवर्स में डाला। गाड़ी चीखती हुई पटरी पर उल्टी दिशा में दौड़ी। स्टेशन हिलने लगा। जली हुई परछाइयां चीखने लगीं। सुमित की आवाज आई, मत जाओ, नहीं तो हम फंसे रहेंगे। लेकिन रीना नहीं रुकी। उसने आंखें बंद कीं और पूरी स्पीड से इंजन आगे बढ़ा दिया। फिर तेज रोशनी, भयानक धमाका और सन्नाटा। अगली सुबह रेलवे अधिकारियों को मालगाड़ी सही सलामत पटरी पर मिली। कोई हादसा नहीं, कोई टूटा पुल नहीं, लेकिन रीना गायब। ड्राइवर सीट पर दीवार में खरोंचा हुआ था। 304 पूरी हुई। आखिरी रिकॉर्डिंग ब्लैक बॉक्स में आखिरी आवाज थी, रीना की, अब तुम्हारी कहानी दुनिया सुनेगी। फिर अचानक सैकड़ों लोगों की आवाज, मुक्ति, और रिकॉर्डिंग खत्म। आज भी कहा जाता है, अगर आप उस रूट से गुजरें और अचानक आपकी घड़ी 3:42 पर रुक जाए, तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि अगर आपको जला हुआ स्टेशन दिख गया तो समझ जाओ, 304 के बाद 305 की तलाश शुरू हो चुकी है। वापसी उसी पटरी पर। 6 महीने बीत चुके थे। लोको पायलट अरविंद मिश्रा की मौत के बाद वो रूट कुछ समय के लिए बंद रहा, लेकिन रेलवे में डर ज्यादा दिन नहीं टिकता। ड्यूटी फिर से शुरू हुई और उसी रूट पर फिर से नाइट शिफ्ट लगी, को पायलट सुमित के नाम। फिर वही तारीख, वही समय, रात के 3:07 पर मालगाड़ी 302 फिर से तैयार थी। इस बार सुमित अकेला नहीं था। उसके साथ सीनियर लोको पायलट था, विजय चौहान। विजय ने हंसते हुए कहा, सुना है तू डर गया था पिछली बार। सुमित ने कुछ नहीं कहा। उसने बस इंजन के शीशे में देखा। उसे लगा पीछे वाली सीट पर कोई बैठा है, लेकिन जब मुड़ा, कोई नहीं। 3:42, समय रुक गया। घड़ी ने 3:42 बजाए। इंजन की हेडलाइट में फिर वही सफेद कपड़ों वाला आदमी दिखा। इस बार उसका चेहरा साफ था, जला हुआ, आंखें पूरी काली और होठों पर अजीब मुस्कान। विजय ने तुरंत ब्रेक मारा, लेकिन इस बार गाड़ी उससे पहले ही रुक गई, अपने आप। सुमित के कानों में वही आवाज गूंजी, आज तुम उतरोगे। पटरी पर कदम। विजय ने कहा, चल नीचे देखते हैं। दोनों टॉर्च लेकर उतरे। धुंध इतनी घनी थी कि हाथ भी मुश्किल से दिख रहा था। अचानक पटरी के दोनों तरफ सैकड़ों जले हुए पैरों के निशान उभर आए और सामने वो आदमी खड़ा था। इस बार अकेला नहीं, उसके पीछे दर्जनों परछाइयां थीं। जले हुए यात्री, बच्चे, औरतें, बूढ़े, सबकी आंखें खाली। सच सामने आया। सुमित के दिमाग में अचानक याद चमकी। उसके पिता 15 साल पहले उसी पैसेंजर ट्रेन में थे, सरकारी रिकॉर्ड में लापता। कभी शव नहीं मिला। वो आदमी जो सामने खड़ा था, वो उसका पिता था, लेकिन इंसान नहीं, कुछ और। वो बोला, तुम बच गए थे, लेकिन हम नहीं। इंजन खुद चल पड़ा। अचानक मालगाड़ी का इंजन अपने आप स्टार्ट हुआ। दरवाजा खुला, जैसे किसी को बुला रहा हो। विजय चिल्लाया, भाग सुमित।
लेकिन सुमित जैसे सम्मोहन में था। वो धीरे धीरे इंजन की तरफ बढ़ा। जले हुए हाथों ने उसका कंधा पकड़ लिया और आवाज आई, अब 302 पूरी होगी। अगली सुबह सुबह रेलवे स्टाफ को मालगाड़ी खाली पटरी पर खड़ी मिली। विजय बेहोश मिला। उसकी आंखों में डर जम चुका था। सुमित गायब। न खून, न शरीर। बस ड्राइवर सीट पर एक नया नाम खरोंचा हुआ था। सुमित 303। ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग में विजय की चीख सुनाई देती है। फिर सैकड़ों लोगों की सामूहिक फुसफुसाहट। अब अगली 304। आज भी कहाँ जाता है? अगर आप उस रूट से गुजरें और रात 3:42 पर इंजन की हेडलाइट में कोई सफेद कपड़ों वाला आदमी दिखे, तो आंखें बंद कर लेना, क्योंकि अगर उसने आपका नाम ले लिया, तो अगला नंबर आपका होगा।